आपका 3 मंथ्स का कोर्स होगा वोकैब का कंप्लीट। अगर वोकैब्स करना चाहते हैं, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो हम ये कंप्लीट वोकैब करेंगे, ठीक है। ये ऑलमोस्ट जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं तो अराउंड 80%, अगर ये 3 महीने की क्लास कर लेंगे वोकैब की तो 80% आप वोकैब के क्वेश्चंस यूं ही सॉल्व कर लिया करेंगे। मैं 100% नहीं कहता और टीचर्स की तरह, लेकिन हाँ 80% क्वेश्चंस आपके वोकैब, जो सबसे बड़ी जो वोकैब की जो प्रॉब्लम आती है वो दूर हो जाएगी अगर आप इसे प्योरली करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं कि वोकैब। तो भाई देखो, जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स तो आप मुझसे पढ़ ही चुके हो, जीएस में भी आप जीएस एक्सपर्ट भी कह सकते हो, इंग्लिश ग्रामर एक्सपर्ट भी कह सकते हो। इसी तरीके से मेरी वोकैब में भी एक्सपर्टीज है, तो इसलिए वोकैबलरी एक्सपर्ट डाल रखा है मैंने, वोकैबलरी एक्सपर्ट रजा सर। वोकैबलरी की ये फर्स्ट क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। तो इस बैच में आप पढ़ेंगे क्या, इस पूरे 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में आप क्या क्या कवर करेंगे इस बैच के अंदर। तो हम करेंगे इसमें कवर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे हम। उसके बाद ईडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स भी इसमें कवर होगा आपका, सेनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड स्पेलिंग्स। तो ये 6 टॉपिक्स होंगे जो आपके वोकैब पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो इन 6 चीजों को हम बहुत ही हॉलिस्टिकली अप्रोच से कवर करने की कोशिश करेंगे, इजंट इट, कि वोकैब में हमें पढ़ना क्या है इस पूरे बैच में। जी सर। अब बात करते हैं कि इन वोकैब्स को पढ़ने के तरीके क्या क्या होते हैं। तो वोकैब को इंप्रूव कैसे करें, तो इसके लिए एक तरीका होता है रूट वर्ड। कौन सा तरीका? रूट वर्ड। रूट वर्ड। तो रूट वर्ड्स के थ्रू हम वोकैब को इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुपिंग होता है कि ग्रुप्स में पढ़ सकते हैं हम कुछ वोकैब्स को। इसके अलावा थर्ड मेथड्स होता है नेमोनिक टेक्निक्स। फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच के थ्रू भी आप वोकैब को आइडेंटिफाई कर सकते हो। और फिफ्थ, आप कुछ वोकैब्स जैसे डे टू डे लाइफ में पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर में कुछ वोकैब्स वर्ड मिले, उसको सर्च करा और उन वर्ड से सेंटेंस बनाने की कोशिश कर सकते हो आप। तो इस तरीके से आपकी वोकैब इंप्रूव हो सकती है, इजंट इट। तो इन 5 मेथड से हम वोकैब को सीखने की कोशिश करेंगे। तो इन सब में सबसे पहला तरीका है ग्रुप। अब ग्रुप में क्या होता है कि एक जैसे सिमिलर साउंड वाले या एक पैटर्न वाले वर्ड्स को हम एक साथ याद करने की कोशिश करें, तो उससे हमारे लिए वोकैब को लर्न करना आसान हो जाता है। सपोज दैट, जैसे गवर्नमेंट कई टाइप्स की होती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी और प्लूटोक्रेसी। तो इनमें एक पैटर्न आप लास्ट में देख रहे हैं कि सारे लेटर के लास्ट में क्रेसी क्रेसी वर्ड आ रहा है ना, क्रेसी। जी सर। जी सर। यस इस सर। क्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है इस क्रेसी का मतलब? गवर्नमेंट। तो जहां जहां ये क्रेसी है, इस वर्ड ने अपनी मीनिंग अपने आप बता दी कि मेरा मतलब है गवर्नमेंट। तो ये एक तरीके का रूट भी हो गया आपके लिए। ये क्रेसी वर्ड कहीं भी दिखे तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। अब बात करते हैं कि इससे पहले एक वर्ड है डेमो। इस डेमो का मतलब होता है पीपल। क्या होता है? पीपल। पीपल। तो गवर्नमेंट ऑफ पीपल को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। इसी तरीके से यहाँ पे एक वर्ड है ब्यूरो। इस ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिसर। क्या होता है? ऑफिसर। तो गवर्नमेंट ऑफ ऑफिसर्स को हम कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसी तरीके से यहाँ पे वर्ड है क्लेप्टोक्रेसी। सुना है किसी ने क्लेप्टो वर्ड? नो सर। कोई नहीं जानता क्लेप्टो की मीनिंग क्या होती है, या कंप्लीटली क्लेप्टोक्रेसी पढ़ा हो आपने आज से पहले कभी?
नहीं पता किसी को। इस क्लेप्टो का मतलब होता है, आप कह सकते हो थीफ, आप कह सकते हो स्टीलिंग, चुराना, चोर। यानी जहां पे जो गवर्नमेंट चोरों के द्वारा चलाई जाती है, ऐसे को कहा जाता है क्लेप्टोक्रेसी। तो गवर्नमेंट ऑफ थीव्स, इजंट इट? जी सर। यस इसी सर। तरीके से फिर है प्लूटोक्रेसी। अब ये क्रेसी की मीनिंग हमें पता है, प्लूटो का मतलब होता है रिच। क्या होता है? रिच। या फिर आप कह सकते हो वेल्दी। तो रिच और वेल्दी सेम बात है। अब कैसे रिलेट कर पाएंगे? तो आपका क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम एक टॉपिक होता है ज्योग्राफी के अंदर, उसमें आपने पढ़ा होगा इस प्लूटो के बारे में। प्लूटो क्या है? एक ड्वार्फ प्लेनेट है। क्या है? ड्वार्फ प्लेनेट। ड्वार्फ प्लेनेट, यानी बौने ग्रह की संज्ञा दी गई है इसे। तो अब प्लूटो पे तो ऐसे ही लोग पहुंच सकते हैं जो अमीर होंगे, गरीब के बस की है क्या बात? नो सर। पुअर पीपल पहुंच सकते हैं प्लूटो। तो इसलिए प्लूटोक्रेसी का मतलब हुआ गवर्नमेंट ऑफ रिच। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट समझ में आ गया सबको? जी सर। यस सर। अब उसके बाद नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, साइड। एक वर्ड होता है साइड, इसका मतलब होता है किलिंग। क्या होता है? किलिंग। किलिंग या फिर मर्डर। तो आपने वर्ड सुना होगा सुसाइड, सुना है सबने? मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, सोरोरिसाइड। इन वर्ड के लास्ट में साइड साइड आ रहा है क्या सबके लास्ट में? जी सर। यस और नो? यस सर। तो इस साइड का मतलब मैंने आपको क्या बताया? किलिंग। अब यहां पे एक वर्ड है स्यू। तो SUO, इसका मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। स्यू का मतलब होता है सेल्फ। तो किलिंग ऑफ सेल्फ को कहते हैं सुसाइड, इजंट इट? यस सर। जी सर। इसी तरीके से यहां पे मैट्री वर्ड है, तो एक वर्ड होता है मेट्रो। क्या वर्ड होता है? मेट्रो। इसका मतलब होता है मदर। मेट्रो इज रिलेटेड टू व्हाट? मदर। मदर। तो किलिंग ऑफ मदर is known as matricide. And after that, patricide, have you heard the word patro or patri? जी सर, फादर। Very good. तो patro is related to father. तो killing of whom? फादर। फादर। Killing of father is known as patricide. After that, the next word is sororicide. Have you heard soror? Sorori? Yes, sir. Sister. Sorori is Sister. related to sister. So killing of whom or killing of what? Sister. Killing of sister is known as sororicide. So there are so many words related to side, but I will explain you only few words here. The next root word is file. Do you know what is the meaning of file? Anybody knows? No one. No, File sir. is related to love. What? लव। तो बिब्लियोफाइल, लास्ट में फाइल, फाइल, फाइल and file. So what is the meaning of file? Love. So biblio, a biblio is related to books. Biblio is related to what? बुक्स। Books. तो loves for books. तो ऐसा पर्सन
जिसे बुक कलेक्ट करना बहुत पसंद हो, जो जिसे बुक से बहुत प्यार हो, उसे कहते हैं बिब्लियोफाइल, जो दिन रात किताब में घुसा रहता है। द नेक्स्ट वर्ड इज जेनोफाइल। डू यू नो द मीनिंग ऑफ जेनो? एनीबडी? No, sir. Zeno is related to foreigner. Zeno is related to whom? Foreigners. Foreigners. तो लव फॉर फॉरेनर्स, या किसी बाहर की चीज से किसी को बहुत ज्यादा लगाव हो, तो ऐसे चीज को कहा जाता है जेनोफाइल। द नेक्स्ट वर्ड इज डेंड्रोफाइल। डेंड्रो, डेंड्रो इज रिलेटेड टू ट्रीज। डेंड्रो इज रिलेटेड टू व्हाट? Trees. तो लव फॉर whom? Trees. Trees. The next word is एलुरोफाइल। है आप में से कोई एलुरोफाइल? एलुरो इज रिलेटेड टू कैट। है कोई आप में से कैट प्रेमी? No, sir. बिल्लियों से प्यार है किसी को? Yes, sir. यहां तक क्लियर है सबको? जी सर। Yes, sir. याद रहेंगे सब कुछ? अभी मैं पूछूंगा आप लोगों से। Yes. जी सर। आफ्टर Sir, दैट द नेक्स्ट वर्ड इज फोबिया। The next word is related to phobia. Phobia phobia is related to what? What Sir, is the डर। meaning of phobia? Fear. 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 फोबिया का मतलब होता है फियर, किसी चीज का डर। तो वर्ड है क्लोस्ट्रोफोबिया। सबके लास्ट में फोबिया फोबिया आ रहा है। जी सर। तो इस फोबिया, साइड, फाइल, इन वर्ड से ही हमें मीनिंग का पता लग जाता है। ये वर्ड जान लेते हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट मीनिंग पता हो जाती है। अदरवाइज सिर्फ इनको जान लेने से ही कई बार हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, फोबिया से रिलेटेड, मानिया से रिलेटेड, साइड से रिलेटेड, फाइल से रिलेटेड। तो फियर, फियर। अब हम इन वर्ड की मीनिंग जानते हैं। क्लैस्ट्रोफोबिया, हैव यू हर्ड? क्लैस्ट्रो, किसी को पता है क्लैस्ट्रोफोबिया? सर बंद जगह हो उससे जो होता है प्रॉब्लम। हाँ, क्लोज प्लेसेस से रिलेटेड, फियर ऑफ क्लोज प्लेसेस, और यू कैन से फियर ऑफ नैरो प्लेसेस। जो तंग जगह होती है ना, जिसको तंग जगह से डर लगता है, जैसे कि लाइक लिफ्ट, इजंट इट? है आप में से कोई जिसको लिफ्ट विफ्ट में चलने में डर लगता हो? एनीबॉडी हियर? नो सर। तो No, sir. क्लेस्ट्रो इज रिलेटेड टू व्हाट? नैरो प्लेसेस, फियर ऑफ नैरो प्लेसेस यू कैन से। तो fear for narrow places is known as claustrophobia. After that, photophobia. Have you heard the word photo? Photography. Light. Photo is related to light. Very good. Have you also heard the word photosynthesis? जी सर। Is it? Have you heard in Yes, EVS sir. or science?
Yes, sir. Yes, sir. Photophobia. So fear of light is known as photophobia. After that, the next word is technophobia. So what is the exact meaning of technophobia? Be smart, guys. Technology. Techno is related to technical, right? So fear of technology is known as technophobia. After that, gamophobia. Game means game. No. Gamo is not related to game. Phobia is fear. Have you heard the word gammy or gamo? What No, is the sir. meaning of gammy? If anybody attend my class, previous classes, Marriage. 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 Exactly, marriage. So gamophobia, the person who fears about whom Marriage. marriage is called Yeah, gamophobia. this is Isn't it? related to grooming side. Isn't it? Shall we Yes, move sir. ahead? जी सर. यहां तक सबको क्लियर है? Yes, sir. मजा नहीं आ रहा है क्या क्लास में? नो सर, आ रहा है. सर ग्लोसोफोबिया का मतलब क्या होता है? सब अलग से पढ़ाएंगे बिल्कुल डिटेल में. अभी जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स. अब द नेक्स्ट वर्ड इज, इन सारे की एक प्रॉपर लिस्टिंग के साथ पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी. आई एम जस्ट इंट्रोड्यूसिंग. द नेक्स्ट टेक्निक इज mnemonic techniques. So our next word is route. What is the meaning of route? बताओ. No, sir. No, नहीं मालूम. किसी को नहीं मालूम? राउट का मतलब नहीं. होता है डिफीट. क्या होता है? डिफीट. डिफीट करना. यस, हराना. चलो, इसका मतलब होता है डिफीट. अब इसको रिलेट कैसे करेंगे? राउट है, हम इसे कह सकते हैं रन आउट. तो क्या कोई पर्सन रन आउट हो जाएगा तो उसकी टीम डिफीट हो सकती है? यस, सर. रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा हो, रोहित शर्मा रन आउट हो जाए या विराट कोहली, तो क्या इंडियन टीम खतरे में आ जाएगी? जी सर. Yes, sir. द नेक्स्ट वर्ड इज कमली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमली? ब्यूटीफुल. Very good. Kamli is beautiful. So have you heard the song Kamli Kamli? जी सर, कैटरीना कैफ इज ब्यूटीफुल. हाँ. कोमली कोमली. Katrina is a symbol of beauty. So you can also relate it. The next word is assiduous. What is the meaning of assiduous? Hard working. What is the meaning of assiduous? Hard working. How can we relate it? कैसे रिलेट करें? इसमें एक वर्ड आ रहा है ASS. एस क्या होता है मतलब एस का? क्या होता है? गधा होता है ना. ASS मतलब गधा. जी सर. और वो हार्ड वर्किंग, उससे हार्ड वर्क करवाते हैं हम लोग. जी सर. यस. तो इस वर्ड के अंदर ही ASS आया है. तो गधा इज द सिंबल ऑफ हार्ड वर्क. तो एसिडुअस ये एडजेक्टिव है.
लास्ट में OUS आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमने ING लगा के इसे एडजेक्टिव में कन्वर्ट करा है। अगर हम हार्ड वर्कर बोलते तो नाउन हो जाता, इजंट इट? जी सर, वेट फॉर 2 मिनट सर, अजान हो रही है। ओके